जम्मू कश्मीर कठुआ रसना गांव, जहां पर एक 8 वर्षीय लड़की, छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो अपने माता पिता के साथ वहां पर रहा करती थी, और उनका परिवार एक खानाबदोश बकरवाल समुदाय के लोगों में आता था। और इन समुदाय लोगों का मुख्य काम पशुपालन ये सब हुआ करता था। आसिफा जो 8 साल की वर्षीय लड़की, वो भी अपनी माता पिता के साथ पशुपालन का काम देखा करती थी। आसिफा अपने जानवरों को घास चराने के लिए कभी कभी जंगलों या खुले मैदानों में लेके जाया करती थी। पर 10 जनवरी 2018 को भी आसिफा रोज की तरह अपने घोड़ों को घास चराने के लिए एक मैदान पे लेकर जाती है। पर रात होने तक घोड़े तो घर वापस आ जाते हैं, पर आसिफा कभी घर लौटकर वापस नहीं आती। यह देखकर आसिफा के घर वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं, और आसिफा के घर वाले गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर आसिफा की खोज में निकल जाते हैं। गांव वाले आसिफा को हर जगह, हर कहीं, हर जंगल में ढूंढते हैं, पर आसिफा वहां उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वहां के लोग आसिफा को लगभग 2 दिन तक खोजते रहते, पर आसिफा का कोई अता पता नहीं चलता। तो अंत में हार मानकर आसिफा के पिता कठुआ जिले के हीरानगर पुलिस स्टेशन में जाकर आसिफा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाते हैं, और पुलिस वालों को बताते हैं कि उनकी बेटी आसिफा, जो केवल 8 वर्ष की है, वो 10 जनवरी 2018 से लापता है। जब पुलिस वालों ने यह सुना और इसकी एफआईआर दर्ज की और इस केस की जांच करनी शुरू की, पुलिस वालों ने भी आसिफा को हर जगह, हर कोने, हर कहीं ढूंढा, पर आसिफा उन्हें भी कहीं नहीं मिली। अंत में 17 जनवरी 2018 में आसिफा के गांव के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में आसिफा की बॉडी मिलती है, और आसिफा की हालत को देखकर लग रहा था कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, और उसके शरीर के कई अंगों में से खून का रिसाव हो रहा था। जब पुलिस वालों ने यह सब देखा, तो पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को अपनी हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। रिपोर्ट में दर्ज था कि आसिफा को कई दिनों तक भूखा रखा गया और कई बार नशीली दवाई दी गई, और सबसे बड़ी बात, उस 8 साल की बच्ची के साथ मल्टीपल रेप हुआ था। यह देखकर पुलिस वालों ने भी अपनी फुर्ती दिखाई, और पुलिस वालों ने हर कोने में आसिफा की पूछताछ शुरू कर दी, और पूछते पूछते हुए वो गांव के एक मंदिर, देवी मंदिर पर पहुंचे, जहां का पुजारी सांझी राम था। जब पुलिस वालों ने सांझी राम से पूछताछ शुरू की, तो सांझी राम जवाब देने में थोड़ा सा घबरा रहा था, और यह घबराहट पुलिस वालों ने पकड़ ली। जब सांझी राम के घर की तलाशी ली गई, और एक कमरे में जब पुलिस वाले पहुंचे, तो वहां पर उन्हें कुछ सबूत मिले, जहां पर कुछ बाल मिले। जब इन बालों की जांच, फॉरेंसिक जांच करवाई गई, तो ये बाल के डीएनए आसिफा बानो से मैच हो गए। तो ये देखकर पुलिस वालों ने सांझी राम को अपनी हिरासत में लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। और पुलिस वालों ने सांझी राम से कहा कि इस अपराध के पीछे उसके साथ कौन कौन और शामिल है। तो सांझी राम तो पहले कुछ बातें बनाने लगा और कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। जब पुलिस वालों ने अपना असली रूप दिखाया, तो सांझी राम टूट गया, और सांझी राम ने सब सच्चाई खोल दी। सांझी राम ने बताया कि उसका भतीजा, उसका बेटा विशाल और कुछ अन्य लोग, जैसे कि 3 पुलिस वाले, इस आरोप के पीछे हैं। जब पुलिस वालों ने पूछा कि ये उसने क्यों और कैसे किया, तो सांझी राम ने बताया। बात है 10 जनवरी, जब आसिफा अपने घोड़ों को घास चराने के लिए मैदान पे लेके जा रही थी, तो वो खेलने मगन हो गई, जिसके कारण उसके घोड़े उसकी आंखों से कहीं दूर चले गए। और इसी बीच सांझी राम के द्वारा भेजा गया उसका भतीजा एक वहीं पर छुपकर आसिफा को देख रहा था। सांझी राम ने ही अपने भतीजे को आसिफा को अगवा करने के लिए भेजा था। जब आसिफा अपने घोड़ों को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी, तो सांझी राम का भतीजा आसिफा के सामने आया और कहा कि उसने उसके घोड़े को देखा है, और उसे फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गया। जंगल में ले जाने के बाद उसने उसे नशीली दवाई दी, इसकी वजह से आसिफा बेहोश हो गई। आसिफा को बेहोश करने के बाद सांझी राम का भतीजा उसे सांझी राम के मंदिर में लेकर गया, जहां पर उसे लगभग 5 दिन तक बांध के रखा गया, और उसे कुछ खाने के लिए भी दिया नहीं जाता था, और उसके साथ कई बार मारपीट और मल्टीपल टाइम गैंग किया जाता था। सोचिए, एक बच्ची जो केवल 8 वर्ष की थी, उसके साथ इतनी दरिंदगी।
वो भी एक मंदिर की पुजारी ने की थी। जब आसिफा के साथ लगातार होता रहा था तो सांची राम डर गया और उसे लगा कि वो फंस जाएगा, तो इसलिए उसने आसिफा की हत्या कर दी और अपने साथ कुछ पुलिस वालों को भी मिला लिया। और पुलिस वालों ने सांची राम का साथ देते हुए आसिफा की बॉडी को उसी के गांव के लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। जब ये सब पुलिस वालों ने सुना तो पुलिस वालों ने कहा कि ये सब करने के पीछे तुम्हारा क्या इरादा? तो सांची राम ने बताया कि वो सिर्फ खाना बदोश बकरवाल के समुदाय को लोगों को अपने गांव से भगाना चाहता था। और ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों ने सबूतों को इकट्ठा किया और एक चार्जशीट तैयार की, जम्मू कश्मीर की अदालत में जमा कराई। जब इस केस के बारे में पूरे भारत को पता चला तो भारत के कई लोग गुस्से में आए और इसके साथ कई स्थानों में कैंडल मार्च निकले और सोशल मीडिया में #जस्टिस फॉर आसिफा ट्रेंड करने लग गया। और कई बॉलीवुड कलाकारों ने अपनी निराशा जताई और कई लोग इन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने के पक्ष में भी आए। पर शर्म की बात यह है, इन आरोपियों को बचाने के लिए भी कई लोग सामने आए। इस केस को अब एक जातिवाद और राजनीतिक रूप से भी देखा जाने लगा। इसके कारण कई वकीलों ने इस केस के चार्जशीट को कोर्ट में जमा कराने रोकने की कोशिश की। यह सब देखने के बाद जम्मू कश्मीर की अदालत ने इस केस को ट्रांसफर करके पंजाब के पठानकोट के अदालत में भेज दिया, जिससे कि इस केस की सुनवाई अच्छे से और सही ढंग से हो सके। पंजाब के पठानकोट अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। इस केस में लगभग 7 जानों में से 6 जानों को सजा सुनाई गई। एक को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत सही से नहीं थे। इनमें से 3 को उम्र कैद और 3 जो पुलिस कर्मचारी थे उनको 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई। पर यह सब सजा मिलने के बाद भी कई लोगों को यह सजा अन्याय ही लगा। लोगों ने उन लोगों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की, पर अदालत अपने फैसला पे अटल रहा। और इसके कुछ समय बाद उन 3 पुलिस वालों की सजा कम करके उनको रिहा कर दिया गया। ये केवल एक बच्ची के परिवार के खिलाफ कोई हमला नहीं था, ये हमला हमारे समाज के ऊपर भी था। हमें अपने धर्म, जात पात को उससे ऊपर उठकर हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं और हमें इंसानियत के नाते हमें एक अपने बेटियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करें कि जिसमें ये अन्याय और ना हो। वैसे तो आज आसिफा बानो हमारे बीच में नहीं है, पर ये कहानी हमें हरदम याद दिलाती रहेगी कि चुप भी सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। तो इसलिए किसी के साथ न्याय हो रहा हो तो हमें वहाँ पर चुप नहीं रहना चाहिए, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए।